Hey guys, good afternoon to all and welcome back to my channel RBHC. So in last class we discussed regarding the basic medical terminology. I hope you understood. So today I am taking a small topic that is hospital and क्लासिफिकेशन. अगर आपको इस टॉपिक में कंटेंट में थोड़ा भी डाउट लगता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी. So according to WHO, the World Hospital as an institution that provide inpatient accommodation for medical and nursing care along with curative, rehabilitation and preventive services. तो अस्पताल एक ऐसा संस्थान है जो रोगियों को भर्ती की सुविधा प्रदान करता है तथा चिकित्सा और नर्सिंग देखभाल के साथ साथ उपचारात्मक, पुनर्वास और निवारक सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है. क्या होता है अस्पताल में? पेशेंट एडमिट हो गया, ठीक है. एडमिट क्यों हुआ? क्योंकि उसको वो सफ़र कर रहा है किसी डिजीज़ से, तो उस डिजीज़ के लिए, ठीक है, अस्पताल क्या करेगा? उसको चिकित्सा और चिकित्सक और जो भी नर्सिंग देखभाल होगी और उसके साथ साथ उपचारात्मक, ठीक है, और पुनर्वास क्या होता है? जैसे पेशेंट बीमार होने से पहले एक सामान्य स्थिति में था, नॉर्मल स्थिति में था, उसी स्थिति में उस पेशेंट को वापिस लाना, उसे हम पुनर्वास बोलते हैं, उसे हम रिहैबिलिटेशन बोलते हैं. और निवारक सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है. सो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल. बेस्ड ऑन ऑनरशिप, बेस्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ स्टे, बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. बेस्ड ऑन ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर. तो इसमें है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, वॉलेंट्री और चैरिटेबल हॉस्पिटल. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल. तो ये जो हॉस्पिटल होते हैं सरकारी हॉस्पिटल, ये रन बाय, ये सेंटर या केंद्र और राज्य सरकार इन्हें रन करवाती है और जिनकी फैसिलिटी होती है फ्री होती है, ठीक है. ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाते हैं फ्री होती है. अगर जहाँ फ्री नहीं होती है तो बिल्कुल ही लो कॉस्ट पे ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी अस्पताल, ठीक है. इसे कोई एक विशेष व्यक्ति या फिर किसी कंपनी के अंडर होते हैं, ये निजी अस्पताल होते हैं और जिनकी चार्जेस होते हैं, जिनकी फीस होती है बहुत ही हाई फीस होती है, बट इट प्रोवाइड एडवांस फैसिलिटीज एज कंपेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल. देन द नेक्स्ट इज वॉलेंट्री एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्वैच्छिक अस्पताल. इन अस्पताल को या कोई ट्रस्ट, एनजीओ या कोई संगठन चलाती है और जिनमें सर्विसेज होती है पूरी आमतौर पर बिल्कुल फ्री होती है. सो नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड, सेवाओं के आधार पर. तो इसमें है फर्स्ट वन जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, रिसर्च हॉस्पिटल, ठीक है. जनरल हॉस्पिटल, सामान्य अस्पताल, नाम से ही पता लग रहा है कि कैसा उपचार होगा, यहाँ पे सामान्य होगा, ठीक है. तो इसमें प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीज सर्जरी, ठीक है. मतलब इस अस्पताल में जो भी उपचार होगा एक सामान्य बीमारी के लिए उपचार होगा, एक सामान्य सर्जरी होगी इसमें, ठीक है. फिर नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल. तो ये जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है मतलब विशेष अस्पताल. तो ये जो क्या करेंगे, ये इनका जो फोकस किस पे होगा? मैं फोकस ऑन अ विशेष स्पेशल एरिया, ठीक है. लाइक कार्डियोलॉजी, लाइक कैंसर, लाइक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है. अगर जो हॉस्पिटल है मानो कार्डियोलॉजी का है, ठीक है, तो फोकस किस चीज़ पे करेगा? वो हार्ट पे करेगा. कैंसर का है तो कैंसर पे ही करेगा. अगर साइकेट्रिक का है तो साइकेट्रिक पे ही, वो साइकेट्रिक पेशेंट पे ही फोकस करेगा, ना कि किसी और डिजीज पे. इन्हें बोलते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, विशेष अस्पताल. ओके. द नेक्स्ट है टीचिंग अस्पताल, शिक्षण अस्पताल. तो इन हॉस्पिटल के साथ, इन अस्पताल के साथ मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस भी अटैच होते हैं और इन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की सुविधा प्रदान की जाती है. किसमें? शिक्षण अस्पताल में.
नेक्स्ट है रिसर्च हॉस्पिटल, अनुसंधान अस्पताल, मतलब इन हॉस्पिटल में रिसर्च की जाती है किस चीज़ के ऊपर, मेडिकल, ठीक है। उसके साथ साथ अलोंग विद पेशेंट केयर, फोकस ऑन अ मेडिकल रिसर्च अलोंग विद पेशेंट केयर, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये किसके आधार पे थी, बेस्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो हमने पहले वाली पढ़ी वो थी बेस्ड ऑन ऑनरशिप। तो उसमें था सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल और स्वैच्छिक अस्पताल, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, रोगियों के रहने की अवधि के आधार पर। तो इसमें दो तरह की केयर है, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, अल्पकालिक देखभाल, और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल, ठीक है, दीर्घकालिक अस्पताल। तो शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल में मतलब एक्यूट केयर, इसमें एक्यूट केयर प्रोवाइड की जाती है, मतलब फॉर पेशेंट नीडिंग शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट। इसमें पेशेंट को मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन उपचार ही प्रदान किया जाता है, जैसे अपेंडिसाइटिस का हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल, इसमें क्रोनिक केयर प्रदान की जाती है, दीर्घकालिक देखभाल पेशेंट को दी जाती है फॉर लॉन्ग इलनेस, लाइक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो गया हमारे पास, साइकेट्रिक डिसऑर्डर का पेशेंट हो गया, या कोई पेशेंट हमारे पास रिहैबिलिटेशन के लिए आया हुआ है, तो हम उसको क्रोनिक केयर दे सकते हैं। सो नेक्स्ट बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, के क्षमता और आकार के आधार पर, तो इसमें पहला है प्राइमरी हॉस्पिटल, नेक्स्ट है सेकेंडरी हॉस्पिटल, थर्ड है टर्शियरी हॉस्पिटल। प्राइमरी हॉस्पिटल प्राथमिक अस्पताल, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये रूरल लेवल हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, मतलब ग्रामीण के बेस पे ये अस्पताल होते हैं विद लिमिटेड फैसिलिटी, ठीक है। और जो इसमें बेड कैपेसिटी होती है 100 और लेस, मतलब 100 तक हो सकती है और 100 से कम भी हो सकती है। तो ग्रामीण लेवल पे कौन से अस्पताल आ जाएंगे, तो इसमें जैसे हमारा जो एक सब सेंटर है, PHC है, CHC है, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा सब सेंटर होता है, तो सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन के लिए होता है, सब सेंटर होता है 2000 से लेके 3000 की पॉपुलेशन के लिए एक सब सेंटर होता है। तो जो 2000 पॉपुलेशन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है हिली एरिया में, और जो 3000 है, 3000 की पॉपुलेशन कहाँ पे, प्लेन एरिया में, ठीक है, जैसे सिटीज अर्बन एरियाज में हो गया, और 2000 पॉपुलेशन के लिए हो गया रूरल एरिया में हो गया। और वैसे ही अगर हम PHC की प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें तो ये भी इसकी रेशियो है, मतलब ये है 20,000 to 30,000। तो 20,000 कहाँ पे है, रूरल एरिया में, एंड 30,000 दैट इज इन अर्बन एरिया पॉपुलेशन, ठीक है। तो इंच एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है, ठीक है। फिर है CHC, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है ये होता है 80,000 से लेके 1,20,000 की पॉपुलेशन के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो 80,000 कहाँ होता है, ये होता है हिली एरिया में, ठीक है। जहाँ पे हिली एरिया में जो पॉपुलेशन 80,000 में है तो उसके लिए एक CHC होगा, और जहाँ प्लेन एरिया में 1,20,000 जनसंख्या होगी वहाँ उनके लिए भी एक CHC होगा, मतलब अर्बन एरिया में होगा। तो नेक्स्ट है सेकेंडरी हॉस्पिटल, माध्यमिक अस्पताल। तो ये जो अस्पताल होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल होते हैं और विद मोर फैसिलिटी, मतलब प्राइमरी हॉस्पिटल से ज़्यादा फैसिलिटी होती है इन अस्पताल्स में, और जो बेड कैपेसिटी होती है वो है 100 to 300 बेड्स होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट है टर्शियरी हॉस्पिटल। तो ये जो टर्शियरी हॉस्पिटल है ये है तृतीयक अस्पताल, ये लार्ज एडवांस हॉस्पिटल विद सुपर स्पेशलिटी। अब सुपर स्पेशलिटी से ही हम समझ आ रहा है कि ये कौन से हॉस्पिटल होंगे, फॉर एग्जांपल एम्स, ठीक है। एंड बेड कैपेसिटी कितनी होगी इनकी, 300 से लेके 1000 बेड्स और अबव, ओके। तो ये था किसके आधार पे, साइज और कैपेसिटी के आधार पे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा पद्धति के आधार पर। तो इसमें आ जाएगा एलोपैथिक हॉस्पिटल आ जाएंगे, ठीक है, जो कि मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन
के ऊपर बेस्ड है। और नेक्स्ट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एंड सिद्धा हॉस्पिटल्स आ जाएंगे जो कि बेस्ड हैं ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जैसे एलोपैथिक की अपनी अच्छाइयाँ होती हैं और आयुर्वेदिक की अपनी अच्छाइयाँ, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह ये इनके अपने अपने यूजेस होते हैं, इनकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ होती हैं। तो जो एलोपैथिक है वो है वेस्टर्न मेडिसिन और जो आयुर्वेदिक है वो है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो जैसे इसमें था यूनानी। ठीक है, यूनानी जो होते हैं ये हमारा जो इसके फादर थे यूनानी के। ठीक है, तो फादर ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कौन थे? हिपोक्रेट्स हमारे फादर ऑफ मेडिसिन भी इनको बोलते हैं। ठीक है, और जो ये यूनानी सिस्टम जो इनका जो कंसेप्ट था ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था? ये था बैलेंस बॉडी फ्लूइड टू मेंटेन हेल्थ। ओके, तो नेक्स्ट था सिद्धा। तो ये जो सिद्धा है, सिद्धा जो कंसेप्ट है ये है बेस्ड पंचभूत के ऊपर डिपेंड है ये। ठीक है, पंचभूत मतलब इसमें आ जाएगा हमारा जैसे अर्थ आ गया, वाटर आ गया और फायर, एयर, स्पेस, मतलब 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो ये किस चीज़ का कंसेप्ट है? ये सिद्धा का कंसेप्ट है ये। So now I am summarizing with this content. तो first one we have seen like a definition of hospital, अस्पताल क्या होता है, then after that classification of a hospital. तो what are they? First one is the based on ownership. Based on ownership मतलब इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाएगा हमारा, प्राइवेट हॉस्पिटल आ जाएंगे और वॉलेंट्री हॉस्पिटल या फिर चैरिटेबल हॉस्पिटल आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड। ओके, देन आफ्टर दैट बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ स्टे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे मीन्स या शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल। ओके, देन बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, इसमें आ जाएगा जैसे हमारे पास प्राइमरी हॉस्पिटल आ जाएगा, सेकेंडरी हॉस्पिटल, टर्शरी हॉस्पिटल, प्राइमरी लेवल मतलब रूरल लेवल के लेवल पे आ जाएंगे हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड देन टर्शरी मतलब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाइक एम्स। देन बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो इसमें एलोपैथिक। ठीक है, एलोपैथिक इज अ मॉडर्न वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड देन आयुर्वेदिक इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो इस टॉपिक में इतना ही था। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी। सो ये छोटा सा टॉपिक था हॉस्पिटल से रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।